और ज्ञानवापी के बाद सबसे ज्यादा बात मथुरा की हो रही है। मथुरा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक और ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले मुकदमे को निचली अदालत में सुनवाई की इजाजत दे दी है। अब तक मालिकाना हक को लेकर कई याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, लेकिन कल कोर्ट ने याचिका को सुनने का ऑर्डर दे दिया है। जल्दी ही सुनवाई शुरू होनी है और दोनों पक्षों की बहस शुरू होगी। लेकिन किसका दावा मजबूत है, ये कोर्ट तय करेगा। फिलहाल अदालत के फैसले को हिंदू पक्ष सेमीफाइनल में जीत बता रहा है। तो सवाल है कि कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के मुकाबले के फाइनल का विनर कौन होगा। जो 300 सालों में नहीं हुआ वो अब होगा, सुनवाई भी होगी। आज जो हमारे पक्ष में फैसला आया है, माननीय जनरल नाजिम महोदय ने माना कि हमने दावादार किया गया है, उसको दावादार करने का अधिकार था। ठाकुर जी की प्रॉपर्टी को हमने कंप्रोमाइज को चैलेंज किया, उसको भी राइट है। और कोर्ट ने माना कि हमको दावादार करने का अधिकार है। लोअर कोर्ट के जजमेंट को निरस्त किया गया, हमारा सूट लोअर कोर्ट में प्रोसीड होगा। बहस भी होगी। एक तरह से ये सेमीफाइनल था और सेमीफाइनल में जीत हुई है। इसमें सभी प्रतिवादीगण के द्वारा प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट 1991 को रखा गया, लिमिटेशन एक्ट को रखा गया। माननीय न्यायालय के द्वारा सभी तथ्यों को सुनने के बाद लोअर कोर्ट ने जो रिजेक्ट किया था, डिस्ट्रिक्ट जज महोदय द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया है। सबूत भी आएंगे। हाँ, सबूत है, दाने पेश करेंगे हम, और मुकदमे भी जीते हुए हैं, वो भी सबूत सब हमारे पास रखा हुआ है। हाईकोर्ट से हम जीते हुए हैं और फैसला भी होगा। अब तक सोते रहे क्या हिंदू पक्ष वाले? कितने शासक बदल गए, कितने हिंदू शासक आए, क्या क्यों ने तो मस्जिद तोड़वा दी? उस वक्त मस्जिद तोड़वा के हिंदू मंदिर बनवा देते। क्यों ने साहस किया बनवाने का? क्या औरंगजेब के मरने के बाद हिंदू का राज नहीं हुआ मथुरा में? क्या गोवर्धन का बैटल नहीं हुआ मथुरा के अंदर? 300 सालों से चल रहे हिंदुस्तान के बहुत बड़े विवाद का समाधान होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर किसका हक है? ठाकुर जी की जमीन का मालिक कौन है? मालिकाना हक श्री कृष्ण विराजमान का है या शाही मस्जिद ईदगाह का है? श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर 35 बार सुनवाई हुई। जजमेंट रिजर्व रखा गया था। 19 मई को जजमेंट आया। मथुरा की जिला अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक की याचिका पर फैसला सुनाया। मतलब यह है कि 13.37 एकड़ में मौजूद श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद, जिसमें 10.50 एकड़ भूमि पर वर्तमान में श्री कृष्ण विराजमान यानी कि ठाकुर केशव देव जी का हक है, और 2.84 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद है। ठाकुर जी की तरफ से याचिकाकर्ता का दावा है कि पूरी जमीन पर मालिकाना हक ठाकुर केशव देव जी का है। ठाकुर जी की जमीन पर ईदगाह की तरफ से अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है। एक्चुअली में प्रेयर की है कि हमने जो इनिशियली सूट फाइल किया, ये कह के फाइल किया कि एंटायर प्रॉपर्टी की ऑनरशिप ठाकुर केशव देव जी की है, और जो ठाकुर केशव देव जी की प्रॉपर्टी के संबंध में कॉम्प्रोमाइज किया गया वो इलीगल किया गया, क्योंकि हमारे हिंदू लॉ के मुताबिक ठाकुर जी स्थायी रूप से माइनर हैं, और ठाकुर जी की प्रॉपर्टी के संबंध में जो कॉम्प्रोमाइज किया गया दैट इज इलीगल, और एनी बटसेवर कैन चैलेंज द प्रोसीडिंग। हमने ये कहते हुए कि ठाकुर जी प्रॉपर्टी की ओनरशिप है और ठाकुर जी की प्रॉपर्टी के संबंध में बिना किसी अधिकार के कॉम्प्रोमाइज करके ठाकुर जी की प्रॉपर्टी को इलीगल रूप से ईदगाह को दे दिया गया, उसको चैलेंज करके हमने सूट फाइल किया गया है। ठाकुर जी के मालिकाना हक को लेकर उठे विवाद पर मथुरा के जिला जज ने लोअर कोर्ट में सुनवाई शुरू करने का ऑर्डर दे दिया है। जो ये दावा किया जाता है कि 13.37 एकड़ की जो पूरी भूमि है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान की है, तो आपको लगता है कि ईदगाह जो है अब उसको खाली कर देना चाहिए, उस पक्ष को बात माननी चाहिए? 13 एकड़ 37 डेसिमल को राजा पटनीमल जी के द्वारा ऑक्शन के माध्यम से परचेज किया गया था। आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, नगर निगम के रिकॉर्ड्स में ट्रस्ट का नाम चला आ रहा है और टैक्स सारा ट्रस्ट जमा करता है। लेकिन ईदगाह पक्ष का कहना है कि जो समझौता हुआ था 1968-1969 का, उसके हिसाब से तक मामला खत्म हो जाना चाहिए। ये सब न्यायालय तय करेगी, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, अभी सब न्यायालय पेंडिंग है। देखिए, एक तरह से ये सेमीफाइनल था और सेमीफाइनल में जीत हुई है। इसमें सभी प्रतिवादीगण के द्वारा प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट 1991 को रखा गया, लिमिटेशन एक्ट को रखा गया। माननीय न्यायालय के द्वारा सभी तथ्यों को सुनने के बाद लोअर कोर्ट ने जो रिजेक्ट किया था, डिस्ट्रिक्ट जज महोदय द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया है, और अब इससे केस चलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अब ट्रायल यहां से शुरू हो जाएगा। लेकिन सुनवाई होगी तो होगा क्या? जन्मभूमि के पक्षकारों का यह कहना है कि वो सेमीफाइनल जीत गए हैं,
तो उसका बड़ा मतलब है। अब सवाल यह है कि फाइनल क्या होगा, वो समझना जरूरी है। दरअसल मालिकाना हक के अलावा मथुरा की जिला अदालत और लोअर कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कई याचिकाएं पहले से दाखिल की गई हैं, जिसमें से कई खारिज हो चुकी हैं, जबकि 8 याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। और अगर मालिकाना हक की याचिका को सेमीफाइनल कहा जा रहा है, तो फाइनल का आधार यही 8 याचिकाएं हैं, जिसमें ज्यादातर याचिकाओं में श्री कृष्ण जन्म स्थान के मालिकाना हक, पूजा कराने और ईदगाह को हटाने की बात की गई है। 8 याचिकाओं में से 2 याचिकाओं पर 1 जुलाई को सुनवाई होनी है। श्री कृष्ण विराजमान की ओर से वादी मनीष यादव केस में उनके वकील देवकी नंदन शर्मा ने 2 याचिकाएं दाखिल की हैं। इसमें कहा गया है कि मथुरा की शाही ईदगाह की निगरानी 24 घंटे की जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, डीएम, एसएसपी और सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर इसकी निगरानी के लिए जिम्मेदार बनाए जाएं। शाही ईदगाह की पूरी निगरानी प्रमुख सचिव गृह करें। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग पाए जाने के बाद इस बात की भी आशंका जताई गई थी कि शाही ईदगाह में हिंदू प्रतीक मिटाए जा सकते हैं, इसलिए यहां एएसआई को भेजा जाए ताकि वो यहां के पत्थरों आदि की पहचान करे और देखें कि ये उनके दायरे में आता है या नहीं। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख 1 जुलाई दी है। ईदगाह के नीचे मंदिर है, इसको लेकर सर्वे की भी मांग हो रही है। आपको लगता है कि आप लोगों के पास सबूत है कि वो ईदगाह ही है? हाँ, सबूत है, दाने पेश करेंगे हम, और मुकदमे भी जीते हुए हैं, वो भी सबूत सब हमारे पास रखा हुआ है। हाईकोर्ट तक हम जीते हुए हैं। लेकिन हिंदू पक्ष तो ये कह रहा है कि जो 1968 का जो समझौता हुआ था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा समिति और शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी, वो अवैध है, वो इलीगल है, अधिकारी नहीं था करने का। देखिए, कहने को आप कुछ भी कहते रहिए, आप 50 साल तक सोचते रहिए, 50 साल बाद अचानक जग जाइए, कह वो तो गलती हो गई, दिखाना हो गया, फलाना कहते रहिए, आपको कहने क्या अंदर पड़ता है? कानून के प्रावधानों में देखा जाना है कि वो गलत था कि सही था कि अवैध था। कानून के प्रावधानों में दिखाया जाएगा वो चीज। तो दरअसल मथुरा विवाद के पीछे 1968 के एक समझौते का जिक्र किया जा रहा है। उसी समझौते को ठाकुर जी पक्ष अवैध कह रहा है, जिसे याचिका में चैलेंज किया गया है। दरअसल 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर ये तय किया गया कि वहां दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा और ट्रस्ट उसका प्रबंधन करेगा। इसके बाद 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन किया गया था। कानूनी तौर पर इस संस्था को जमीन पर मालिकाना हक हासिल नहीं था, लेकिन इसने ट्रस्ट के लिए तय सारी भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी थी। इस संस्था ने 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए एक सिविल केस दायर किया, लेकिन 1968 में खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता कर लिया। इसके तहत मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ी और मुस्लिमों को उसके बदले पास की जगह दे दी गई। अब बात ईदगाह की जमीन से उठकर जमीन के नीचे की हो रही है। हिंदू पक्ष की याचिकाओं में दावा किया गया है कि ईदगाह की जमीन के नीचे श्री कृष्ण जन्मभूमि के असली सबूत हैं। इसके नीचे एक कंस का कारागार है, जहां श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। लेकिन बात सिर्फ मालिकाना हक की नहीं, बात कहीं आगे जा चुकी है। हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, आप लोगों ने भी एक पिटीशन लगाई थी, क्या मांग की थी आप लोगों ने? हमने माननीय न्यायालय से मांग की थी कि जो असली गर्भगृह भगवान कृष्ण का, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, वो कंस की कारागार में हुआ था और कंस का कारागार 7 कोठरियों में था, तो सबसे अंतिम कोठरी में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो हमने न्यायालय से मांग की है कि जो कथित ईदगाह है उसके नीचे हमारे भगवान कान्हा का जन्म हुआ था, उसमें हम लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करना चाहते हैं। तो माननीय न्यायालय ने उसमें 1 जुलाई को डेट लगा दी है। अभी तो जो मुकदमा मृत अवस्था में था, आज 2 साल बाद वो जीवित अवस्था में आ रहा है, अस्तित्व में आ रहा है, उस पर ओएस पड़ेगा, ओरिजिनल सूट का नंबर पड़ेगा। अभी तक तो उस पर नंबर ही नहीं था, अभी तक वो मिसलीनियस के रूप में दर्ज था। तो जब वो लोअर कोर्ट में आएगा, जहाँ इतने मुकदमे लोअर कोर्ट में है, उसके रूप में एक गिनती और बढ़ जाएगी। वो कह रहे हैं कि ये आधी जीत है उनकी। देखिए, वो क्या कहते हैं उस पर तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इसमें हार और जीत का कुछ है ही नहीं। अगर वो पूरी जीत कहते तो उसमें मेरा क्या अधिकार है? यहाँ कोई ये है कि लोअर कोर्ट वाला मुकदमा चले, लोअर कोर्ट में फिर अपनी बात वो कहें, उसका हम अपोजिशन करें, हम अपनी एविडेंस दें, वो अपनी एविडेंस दें। और माननीय जनपद न्यायाधीश ने किसी भी लाइन में पूरे आदेश में ये तय नहीं किया है कि साहब ये उनकी जीत है, उनकी हार है, इसमें ये एविडेंस हो गई या वो हो गई। बात अदालत तक भले ही चली गई है, लेकिन मामला आसानी से सुलझने वाला लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष सबूत की बात कर रहा है, बात अदालत में ही तय होगी। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।